नमस्कार। जेल के मीडिया न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस परेड में दिखा जवानों का जोश। देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रही धूम। मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा जम्मू कश्मीर मौजूदा समय में विकास और प्रगति के पथ पर। सेना ने कश्मीर के शोपियां जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया 150 फीट का तिरंगा। सेना अधिकारी बोले घाटी में आतंकवाद के दिन थोड़े। और तहसील कॉम्प्लेक्स बिश्नाह में गंदगी की भरमार, यहां आने वाले लोग हो रहे हैं परेशान। और अब समाचार विस्तार से। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया गया। जवानों की परेड में जोश और जज्बे की झलक दिखी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। जम्मू में गणतंत्र दिवस कड़ी सुरक्षा और कोविड नियमों के तहत धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह एमए स्टेडियम में हुआ, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ये कार्यक्रम 2 घंटे तक चला। एमए स्टेडियम में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में प्रदेश की तरक्की विकास योजनाओं की झलक सभी के सामने रखी गई। इस बार कोविड संक्रमण के कारण कार्यक्रम की अवधि 2 घंटे ही रखी गई थी। इसमें वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिला। यहां निश्चित दूरी में बैठकर कार्यक्रम को लोगों ने देखा। इससे पहले मुख्य प्रवेश द्वारों से एंट्री लेने के वक्त सुरक्षा चेकिंग के अलावा सभी को भी सैनिटाइज किया गया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हायर स्कूल वो हमारे बच्चों की छात्राओं की गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जम्मू का हिस्सा। समाचार संगूर कॉलोनी जैन संगूर उपस्थिति दर्ज करवा रहा है स्कूल का हिस्सा। पूरा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित कर तिरंगा फहराया गया। बात जम्मू की करें तो जम्मू में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण भी किया और इस मौके पर मौजूद रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विशेष है, क्योंकि जम्मू कश्मीर न केवल विकास के पथ पर है बल्कि आतंकवाद का खात्मा भी लगभग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई काम किए हैं, जो कि एक मिसाल है। हमने सुशासन के सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुरूप आदिवासी समुदाय को जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रदान किया। यही नहीं, वन्य उत्पादों पर उनका अधिकार सुनिश्चित करके इस वंचित वर्ग के भावी पीढ़ी के लिए एकीकृत योजना भी तैयार की गई है। आदिवासी बच्चों के लिए 100 स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं। 8 माइग्रेटरी रूट पर आदिवासी परिवारों के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन, 8 महत्वपूर्ण जगहों पर आदिवासी कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। 29 क्लस्टर मॉडल विलेज का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आदिवासी भाइयों की आर्थिक संपन्नता के लिए 17 मिल्क विलेज भी बनाने का काम प्रारंभ हो गया। आदिवासी परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट भी प्रारंभ की गई है। माइग्रेशन के दौरान उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार ने आज अलग बजट का प्राविधान किया है। आदिवासी भाइयों बहनों की स्थायी आजीविका के लिए 750 मिनी सी फार्म मात्र 1 वर्ष में विकसित किए गए हैं और इस वर्ष भी 750 अतिरिक्त सी फार्म बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। माइग्रेटरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए हमने पहले ही कर दिया है। आज आदिवासी युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 6 महीनों में 1200 आदिवासी समुदाय के युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की गई और अभी 500 ऐसे युवा हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय सेना ने भी आज कश्मीर के शोपियां जिले में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया।
जिले के गुडविल स्कूल बालापुरा में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सेना द्वारा 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने तिरंगा फहराया और जिले और कश्मीर के लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी और रियासत में अमन शांति की कामना की। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर अमन शांति की बहाली की ओर है और आतंकवाद के दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग भी अब आने वाले दिनों में आतंकियों से ये सवाल करेंगे कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि सेना आवाम हित के लिए हमेशा आगे रही है और हमेशा आगे रहेगी। देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी फौज के लिए नहीं है। फौज का काम तो सिर्फ सिक्योरिटी बहाल करने का, रखने का है। अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। अगर टेररिस्ट और टेररिज्म दोनों कम होगा तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो आप ये कहना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, गलत है। मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी पब्लिक के लिए है, जनता के लिए है। और एक समय ये आ चुका है कि ये जनता चाहती है कि एक पीस, स्टेबिलिटी और एक खुशी का माहौल हो। सो उस राह पे चल पड़ी है। मुझे लगता है कि समय की बात है कि इन लोगों ने लोगों से ही, उनसे ही सवाल पूछना है जो इनको टेररिस्ट बनाने की कवायद करते थे। ठीक है, वो समय आ गया है मेरे ख्याल से। क्या बोलो बेटा, क्या हुआ? तंगधार में क्या हुआ? जो मदद आपने की सर, उस बारे में सर। अच्छा, ओके। नहीं, तंगधार में जो हमने मदद करी, हमने कोई खास काम नहीं किया। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन आर्मी के खून में, हमको जब भर्ती होते हैं तो हमारे खून में डाल दिया जाता है प्रोटेक्शन का। और सिविलियन है, सिटीज़न है, देश का सिटीज़न है, उसको हमने अपनी जान को कुर्बानी देकर के बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए हमको ट्रेनिंग मिलती है, वो हमारे जहन में शामिल है। कुंजवानी क्षेत्र के चस्का रेस्टोरेंट के बाहर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मनहास बिरादरी के प्रधान हरनाम सिंह ने तिरंगा फहराया और जम्मू कश्मीर के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के उपप्रधान दिलावर सिंह मनहास के साथ साथ क्षेत्र के अन्य लोग भी मौजूद थे। हरनाम सिंह ने इस मौके पर कहा कि हमें अपने उन वीरों पर गर्व है जिन्होंने देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत वर्ष अखंड हो, हिंदुस्तान के सब वासियों को बहुत बहुत मुबारक इस तिरंगे की। और आपको पता है कि ये 26 जनवरी का दिन जो है, ये कैसे किन शूरवीरों ने के नाम पर, ये चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र, जब उनके नाम ले तो घंटा लगता है। जो भी शूरवीर थे जिन्होंने ये आजादी का झंडा लगाया था और अपनी जान कुर्बान करके ये आजादी मिली थी। हम सब हिंदुस्तान के वासियों को ये कहते हैं कि कुर्बानी देना सीखो। ये लोग जो हमारे चले गए अमर चले नहीं गए हैं, वो अमर हैं। आज भी लोग उनको दूर से दूब लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, जिन लोगों ने ये हिंदुस्तान में आजादी लाई थी। और मैं बस इतना ही कहते समाप्त हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिश्नाह तहसील कॉम्प्लेक्स में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कॉम्प्लेक्स के सभी बाथरूम गंदगी से भरे पड़े हैं। कॉम्प्लेक्स में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जानकारी दी नगरपालिका अध्यक्ष राजन शर्मा व पार्षद जय भारती ने।
लगभग जितने भी बिश्नाह के अंदर जो मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि क्योंकि इन लोगों में भी कोई फर्ज बनता है और इन लोगों ने भी देखना चाहिए कि अगर तहसील के अंदर इतना अगर बाथरूम बंद पड़े हैं जहाँ गंदगी है तो क्योंकि इतना फंडिंग वगैरह पैसा अगर आता है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। डस्टबिन उधर पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर यहाँ लगे हुए हैं, बाथरूम दोनों की हालत ऐसी है कि यहाँ खड़े नहीं हुआ जाता। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे अधिकारी हैं तहसील के उनको भी ध्यान रखना चाहिए। आला अफसर जो जितने भी हैं विभागों के वो यहाँ बैठते हैं और इस तरह की गंदगी अगर फैलेगी लोग यहाँ से बीमारियां लेकर जो है वो घर जाएंगे। अपने अपने कार्यालय का अपने अपने स्थान का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं तहसील में तहसीलदार का वो देखना चाहिए अपनी साफ सफाई कैसे करनी है और म्यूनसिपलिटी कमेटी बिश्नाह है वो अपना काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। पर हमें सभी को रल मिलकर साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए और जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही तो हमें म्यूनसिपलिटी से कांटेक्ट करना चाहिए और वहाँ के जो चेयरमैन है ईओ साहब को कहकर साफ सफाई करवानी चाहिए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। डीआईजी सीमा सुरक्षा बल जम्मू सुरजीत सिंह ने यहां पर तिरंगा फहराकर सभी जवानों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पुरानी मंडी इलाके में भी शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संगठन के प्रधान जंग बहादुर ने तिरंगा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के महत्व पर भी बात की गई। राजौरी जिले में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राजौरी में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम जिला पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां पर जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल ने तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त ने परेड का निरीक्षण किया और इस मौके पर आयोजित रंगारंग और देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों को भी देखा। मौजूदा साल में 919 करोड़ पढ़ाओ नारी शक्ति और इस तरह की अलग अलग मिसाल कैडेट विशाल कुमार की क़यादत में विशाल कुमार जो दिखने में तो छोटे हैं लेकिन साइज जोश सबसे बड़ा और इनके पीछे एनसीसी के कैडेट्स बेहतरीन परेड का मिशन पे तिरंगा नुमा वर्दी के लिए शुरू पर सफेद रंग की 3 ऐसे अमन व शांति का संदेश देते हुए मोहम्मद शकील की क़यादत में पगड़ी की तिरंगा नुमा और बेहतरीन कदम ताल के साथ सलामी मंच के ठीक सामने से भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर कार्यालय में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रविंद्र रैना ने इस मौके पर तिरंगा फहराया और सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कुर्बानियां दी, सर्वस्व अर्पण किया, वो चाहे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महापुरुषों ने, महाबलिदानियों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया तो हमें स्वतंत्रता मिली। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों गंग्याल, बेलीचराना, त्रिकुटा नगर, मॉडल टाउन, जम्मूपुर, पुरानी मंडी, नरवाल व संजय नगर में भी भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा तिरंगा फहराया गया तथा सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी गई। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
ज्योति जी जो यहाँ की ऑनरेबल कारपोरेटर हैं हमारी, जो आप सबके साथ मिलके माता की बात करता हूँ कि आप लोग ये बड़ी अच्छे तरीके से कार्यक्रम जहाँ करते हो और मुझे भी जहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और खासकर हमारे हरपाल जी, गुरमीत जी। कठुआ में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में आयोजित किया गया, जहां पर जिला विकास परिषद के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल मान सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर कठुआ के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर आयोजित रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखा। इस मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। पर्व को मनाने में हमने की है, जैसे लोग सब इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। हम हिंद के हैं वासी, अमन के हम अरविंद कुमार, तालियों से इनका हौसला बढ़ाते रहिएगा प्लीज। मेरे से सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम सिंह, भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल केंद्रीय सड़क पुलिस बल के 121वें एनसीसी कमांडर सीनियर ऑफिसर तानिया कादर। देश भर की तरह उपजिला आरसपुरा में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उपजिले का मुख्य समारोह आरसपुरा के एसडीएम कार्यालय में संपन्न हुआ, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने एसडीएम आरसपुरा रामलाल शर्मा की मौजूदगी में तिरंगा फहराया और सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। इसके अलावा उपजिला आरसपुरा में और कई जगहों पर भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। और देश के प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि अपने आसपास, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने एरिया को स्वच्छ और साफ रखे। स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। तिरंगे को सलामी देते हुए थर्ड कॉन्टिजेंट एनसीसी बॉयज देते हुए इसी के साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल कटरा आज के दिन आह्वान करते हैं देशभक्तों, जवानों, राष्ट्रदूतों, भारत को आजादी दिलाने गणतंत्र की आड़ में हर एक बलिदान दी। स्थानीय लोगों के साथ पंचायत सेना के समन्वित प्रयासों से कंजलवा में भी देश का 73वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सरपंच इजमर्ग द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान गाया। गांव के सरपंच इजमर्ग ने उपस्थित ग्रामीणों को अपने संबोधन में देशभक्ति का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी ग्रामीणों का आभार भी जताया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें इजमर्ग हायर सेकेंडरी स्कूल और कंजलवान हाई स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत और स्थानीय पारंपरिक नृत्य पेश किए। कमांडिंग ऑफिसर 36 राष्ट्रीय राइफल्स ने इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सेना द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे कार्यक्रम में आयोजित ऑनलाइन कविता प्रतियोगिता और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता के पहले और दूसरे विजेता को पुरस्कार वितरित किए। इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर द्वारा यंग वुमेन अचीवर्स को भी सम्मानित किया गया। ये ज़मीन चूम कर सब कहो, जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं, हम हैं
भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर अटारी वाघा बॉर्डर पर भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ अधिकारियों को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल माहू बनिहाल में भी सेना की 12वीं राष्ट्रीय राइफल द्वारा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई। किसी वक्त ना कहते हुए करता हूं कि उससे पहले फर्ज का ही। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के शहीदी चौक कार्यालय में भी आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर तिरंगा फहराया और जम्मू कश्मीर की आवाम को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। दूरी जो है वो एक दूसरे से बनाई है और देखिए यहाँ पर जी मीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलामी दी जा रही है राष्ट्रीय ध्वज सैरी रखवाला के सरपंच शिवदेव सिंह सलारिया ने आज अपनी पंचायत के सैरी रखवाला, खानपुर और अन्य क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में भाग लिया और तिरंगा फहराया। शिवदेव सिंह सलारिया ने इस मौके पर अपनी पंचायत के लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। शिवदेव सिंह सलारिया ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि वो जम्मू कश्मीर में अमन शांति और कोविड महामारी के जल्द ही खत्म होने की कामना करते हैं। उन्होंने इस मौके पर अपनी पंचायत में करवाए जा रहे विकास के कामों का उल्लेख भी किया और कहा कि आने वाले दिनों में उनकी पंचायत एक मॉडल पंचायत सिद्ध होगी। उन्होंने पंचायत के विकास के कामों में सहयोग देने पर पंचायत के लोगों का आभार भी व्यक्त किया। बिश्नाह के गांव पल्ली मोड़ में सोने घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 4 लाख की नकदी व 10 तोले सोने पर हाथ साफ कर दिया। घर की मालकिन उर्मिला देवी ने बताया कि 1 महीने के बाद उनके बेटे की शादी थी, जिसके लिए ये सामान व पैसा इकट्ठा कर रखा गया था, लेकिन चोरों ने इससे पहले ही इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे भी कपड़े पे देते सब कुछ पे लेकिन कुछ नहीं अंदर है। कम से कम 10 लाख का नुकसान होया। अड़ी ती किथे गए रही कार पूरा बंद बड़ी सीरियस बीमार कल्ली है कोई नहीं समझा। कार पूरी बेंड दी मुंडा एयर फोर्स च बाहर है, कोई नहीं है कल्ली ते रुआ जी राती आखा मैं बड़ी बीमार मेरा घर मेडिकल दी डॉक्टर ने ते मैं आखा सिंधे दे रहा मुंडे मैं गड्डी पा मेरा घर छड्डिए मैं ग्लूकोज चढ़ाया दवाई दी उल्टियां बंद होईयां लूज मोशन बंद होए थोड़े ते मेरा बीपी बड़ा लो नहीं उठा खंडा पीना पे। अड़ी किस तरह से आपको लापरवाही जो इसमें सामने आ रही है, प्लीज अपना काम सर कहने दे प्लीज ना जल्दी कार्रवाई स्टार्ट होनी चाहिए। बना जेडी बिशनाह पुलिस भी की दी पैसे साली पहले तो मेरी बुखार ते मोटी बड़ी बुरी हालत बेहोश होई दी। मेरे फोन कीता रिश्तेदार फिर मिली गया छड़ी तारा कहे जाओ बस आज आई अब जिन्ना मैं आई अगे मेरा गेट बंद लिया सामने आला पे मुड़ आया इसी आके मां बेटा मेरा गेट खोल आका मैं ताला खोले अंदर गेट नहीं खुला मां बेटा इधर खोल उन्हें इधर आखा आंटी इधर मां इधर भी बंद किया मां गेट टप फिर गेट आखा आंटी तेरे सारे दरवाजे खुले उन मुड़े ना दिखा आखा आंटी चोरी हुई मैं इतने का चक्कर आई बस सीधे को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस परेड में दिखा जवानों का जोश, देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रही धूम। मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा जम्मू कश्मीर मौजूदा समय में विकास और प्रगति के पथ पर। सेना ने कश्मीर के शोपियां जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया 150 फीट का तिरंगा। सेना अधिकारी बोले घाटी में आतंकवाद के दिन थोड़े। और तहसील कॉम्प्लेक्स बिश्नाह में गंदगी की भरमार, यहां आने वाले लोग हो रहे हैं परेशान। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.